आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 3 दिन पहले अमित शाह जी ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के एक हाल के फैसलों पर टिप्पणी किया। अमित शाह जी के टिप्पणी ने कोर्ट फिक्सर गिरोह के सरगना को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इस तरीके का पलटवार अमित शाह जी के बयान के ऊपर कोर्ट फिक्सर गिरोह का सरगना कपिल सिब्बल ने किया। उनके उस बयान ने यह साबित किया कि अमित शाह जी का जो निशाना था बिल्कुल सही जगह पे लगा है। 15 मई को अमित शाह जी का एक इंटरव्यू एएनआई पे हुआ। उस इंटरव्यू के दौरान जब अमित शाह जी से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो 21 दिनों के लिए जो जमानत दिया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो अमित शाह जी ने कहा था कि यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वह नियमित फैसला नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। जी हाँ, गृह मंत्री जी ने यही कहा था। ऐसे उन्होंने एक चीज और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह विशेषाधिकार है कि वह कानून को, संविधान का व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिला है इसके ऊपर देश के करोड़ों लोगों का मानना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। वाकई इस देश के करोड़ों लोगों का यह सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत या राहत मिल रहा है यह नजीर नहीं बन सकेगा, यह प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, इसके आधार पे आगे किसी भी नेता को किसी तरीके का कोई राहत नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं दिया जाएगा? यह अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अब राहत, अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत दे रहा है, दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं देगा? क्या इस देश में अरविंद केजरीवाल का जो अधिकार है वह किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का जो अधिकार है वह अरविंद केजरीवाल से कम है? ऐसा तो नहीं है। और यही कारण है कि इस देश के करोड़ों लोगों का यह सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बड़े से बड़ा नेता जेल गया, लेकिन उनको चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव प्रचार करने के लिए कभी भी किसी भी न्यायालय ने इस तरीके का राहत नहीं दिया था। अमित शाह जी के इस टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने जोरदार प्रहार किया। कपिल सिब्बल को इतना बुरा लगा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का जो बयान आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री को कानून का समझ नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, उनको इस तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री का जो यह टिप्पणी है वह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, और क्या गृह मंत्री है तो गलत सही पे उनको बोलने का अधिकार नहीं है? उनको इस देश के जनता ने चुना है। अगर देश के जनता को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, तो जिस जनता ने अमित शाह को चुना है, अमित शाह जी को उस जनता के भावना को देश के सामने व्यक्त करना ही पड़ेगा। और वही उन्होंने किया है। उन्होंने कोई अपने तरफ से नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि इस देश के करोड़ों लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बिलबिलाया है, जिस तरीके का मिर्ची लगा है, वह इस बात को स्थापित किया है कि अमित शाह जी का जो निशाना है वो बिल्कुल सही जगह पे लगा है। ये वही कपिल सिब्बल है जिसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब कहे थे कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। यह उसी कोर्ट फिक्सर गिरोह का सरगना है। अब तो इनका पावर और अधिक बढ़ गया, क्योंकि अब यह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए हैं। अमित शाह जी के बयान पे कपिल सिब्बल ने जो भी सवाल उठाए हैं कि अमित शाह को कानून का समझ नहीं है, संविधान का समझ नहीं है, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, मैं इनके सभी बातों को मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल कपिल सिब्बल से सिर्फ यह है कि अगर अमित शाह का बयान गलत है, अमित शाह ने जो कहा अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल है, तो कपिल साहब जी को एक बार, ऐसे में जी लगा देता हूं, ये लोग जी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देता हूं क्योंकि उम्र में बड़े हैं,
वरिष्ठ हैं, इनको अपने कुछ बयानों को फिर से सुनना चाहिए और फिर इस देश को बताना चाहिए कि इस तरीके का दोगलापंथी क्यों। क्योंकि कपिल सिब्बल भी इस देश में कई एक वर्षों तक अहम मंत्रालय में रह चुके हैं, अहम पदों पे रह चुके हैं, संवैधानिक पदों पे रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, शायद शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, HRD मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनको अपने बयानों को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की है, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम हिस्सा पिछले 5-6 दशकों से है, लेकिन माननीय कपिल सिब्बल साहब ने जो बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्या वह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाता है? माननीय कपिल सिब्बल जी के एक बयान को सुनिए, फिर आप खुद तय कीजिए कि जो बयान कपिल सिब्बल दे रहा है, क्या इससे खतरनाक बयान अमित शाह ने दिया है या कपिल सिब्बल का यह बयान खतरनाक है? इस तरीके से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों के मन में जहर भर रहा है। कपिल सिब्बल जी के ही एक बयान को सुनिए। इन्होंने एक भाषण दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, इनके भाषण को सुनिए। इस साल मुझे 50 साल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते करते, और 50 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस संस्था से कोई उम्मीद नहीं है। आप बड़ी बड़ी अदालत की जजमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है उसको आप देखिए, उसमें बहुत भारी अंतर है। अदालत कुछ कहती है, जमीन पे कुछ और हो रहा होता है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी, तो मुझे ये बताइए कि जजमेंट्स के बाद जमीन पे क्या हो रहा है? आपने प्रिवेसी की जजमेंट दी, तो जब आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आता है, ईडी का अफसर आपके घर आता है, तो आपकी प्रिवेसी कहाँ होती है? कागज पे लिखना बात अलग होती है, उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग होती है। तो मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं कि जब तक समाज का मानसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक न कानून बदलेगा न समाज बदलेगा। तो आपको सड़क पे आना होगा और ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको राहत मिलने वाली है, आपको बड़ी भारी गलतफहमी है। ये मैं 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि मैं 50 साल के अनुभव के बाद यह बात कह रहा हूं कि मुझे इस संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई राहत मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाला है, यह संस्था बेकार हो चुका है। यह बात मैं अपने 50 सालों के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। अब बताइए, जिस व्यक्ति का सोच सुप्रीम कोर्ट के प्रति ऐसा है, वह व्यक्ति गृह मंत्री के एक टिप्पणी पे ऐसे आग बबूला हो गया जैसे कि लाल कपड़ा को देखकर सांड। अरे गृह मंत्री ने तो सिर्फ वो बात कहा है जो इस देश के करोड़ों लोगों का सवाल है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह इस देश के करोड़ों लोगों का सवाल नहीं है। एक तरीके से इस देश के लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जहर बो रहे हो और फिर ज्ञान अमित शाह को दे रहे हो। और यह तो कुछ भी नहीं है, कपिल सिब्बल साहब तो कुछ भी नहीं है। इससे भी एक खतरनाक बयान उस व्यक्ति का है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट के कंटेम्प्ट में सजा सुनाया था। और सजा कितने का सुनाया था? मात्र 1 रुपये का। जी हाँ, कोर्ट के कंटेम्प्ट में जो सजा सुनाया गया था वह 1 रुपये का। और वो किसे सुनाया गया था? इसी कोर्ट फिक्सर गिरोह के एक और सरगना प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट को लेकर? प्रशांत भूषण की बातों को भी सुनिए। चीफ जस्टिस कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए,
अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी। अब बताइए, ये सब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इनका सोच सुप्रीम कोर्ट के प्रति इस तरीके का है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं खड़े करता है? क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगा? लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ भी बोले सब ठीक है, लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के एक गलत निर्णय के ऊपर अगर सिर्फ टिप्पणी कर दे तो इन लोगों को मिर्ची लग जाता है। फिर ये लोग संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी लोगों का दुहाई देने लगते हैं और इस देश में नैरेटिव फैलाते हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट और उनके माननीय न्यायाधीशों के गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के गरिमा को ठेस कौन पहुंचाता है, उसका स्पष्ट उदाहरण इस दो वीडियो ने आप सभी के सामने रखा है। इस वीडियो को शेयर करके कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण दोनों ही लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपका यह विचार सुप्रीम कोर्ट के प्रति ऐसा है तो इसका कारण क्या है और क्या अब आपका विचार बदल गया है? अगर आपका ऐसा विचार है तो फिर आप दूसरे के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या आपके अंदर नैतिक अधिकार है सवाल उठाने का? यह सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।